आज ध्रुव जब भगवान की गोद में बैठा तो भगवान की गोद में बैठ करके जो है योन्ता प्रविश्य मम वाजमिमां प्रसुप्तां हे गोविंद, तुमने मेरे अंदर की सोई हुई वाणी को आज जगा दिया है। और 5 वर्ष का बालक ध्रुव भगवान की गोद में बैठता है और भगवान की गोद में बैठ करके भगवान कहते हैं ध्रुव वरदान मांग, क्या वरदान चाहिए। ध्रुव कहते हैं प्रभु वरदान एक ही था, एक ही इच्छा थी कि परम पिता परमात्मा की गोद में बैठूं। आज उस गोद में मैं बैठ के अब संसार में मुझे किसी वरदान की इच्छा नहीं है। अरे जिसको परमात्मा मिल जाए उससे बड़ा वरदान दुनिया में कुछ हो सकता है? कभी नहीं। इसलिए ध्रुव महाराज अपने घर में आए, राजा उत्तानपाद ने सुना जैसे ही कि नारद गए, कहा तुम्हारे पुत्र को भगवान की प्राप्ति हो गई है। आज राजा उत्तानपाद ने पूरी प्रजा को, पूरे राज्य को सजा दिया और अब जो है जैसे ही राजा उत्तानपाद के राज्य में आया, अब जिस पिता ने पहले तिरस्कार किया था, जिस पिता ने भगाया था, आज वही पिता गले लगा रहा है। लेकिन ध्यान देना, ध्रुव महाराज सबसे पहले अपनी मैया सुनीति पे नहीं गए। सबसे पहले जिस माँ ने रास्ता दिखाया था, भले ही उसने बुराई का रास्ता दिखाया था। याद रखना, उस समय ध्रुव महाराज को अच्छा नहीं लगा था, कटु लगा था, लेकिन जब परमात्मा की प्राप्ति हुई तब क्या हुआ? पुनः उस माँ के पास गया, माँ तूने ऐसा रास्ता बताया जिस रास्ते को पाने के लिए बड़े बड़े सिद्ध ऋषि, बड़े बड़े विमल आत्मा रस्ते हैं। आज मैं उस रास्ते पे गया हूँ। अपनी सौतेली माँ को प्रणाम किया और सौतेली माँ जो है पुनः अपने इस ध्रुव से प्यार करने लगी। भगवान ने कहा जा ध्रुव 36,000 वर्ष तक राज्य करना और 36,000 वर्ष के बाद जो है तुम्हें मृत्यु भी जो है परास्त नहीं कर सकती है। इधर ध्रुव महाराज आए, अपने पिता को प्रणाम किया और राज्य चलाने लगे। जब राज्य चलाने लगे तो आज जो है उत्तानपाद का एक और पुत्र था, उत्तम, जो सुरुचि का पुत्र था। लेकिन एक ऐसा समय आता है कि जब उत्तम जो है आज जंगल में गया और जंगल में जाकर के यक्षों के साथ लड़ने लगा। अब इतने में लड़ते लड़ते क्या हुआ, इतने में लड़ते लड़ते आज जो है यक्षों ने उत्तम को मार दिया। और भाई यदि विपत्ति पर है तो दूसरे भाई का कर्तव्य है कि उसका साथ दे। मैंने परसों भी कहा था, जब जो है भाई विपत्ति में होता है, वैसे तो भाइयों में कदापि जो है क्रोध नहीं करना चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अरे एक ही माँ ने जन्म दिया, एक ही माँ के पेट से निकले और आज एक दूसरे के शत्रु बने हुए हैं। ऐसी हो गई संसार की विडंबना। लेकिन ध्रुव महाराज को देखो, जैसे ही सुना कि मेरे भाई का वध यक्षों ने कर दिया तो तुरंत आज जो है जंगल में गया और सारे यक्षों को मारने लगा। सारे यक्षों को जब मारने लगा तो इतने में मनु महाराज आए। मनु महाराज ने कहा, बेटा धर्म, बेटा पुरुषों का ये काम नहीं होता है। आपके पास शक्ति है लेकिन आप जो है वध कर रहे हैं सबका सब यक्षों का, इसलिए बेटा इस रास्ते को छोड़ दो। ध्रुव महाराज मनु की बात का पालन करते हैं और पुनः यक्षों से वापस आकर के जो है अपने राज्य 36,000 वर्ष तक राज्य किया और 36,000 वर्ष तक जब विमान आया तो जैसे ही जा रहे थे परम धाम को, वैसे ही जो है मृत्यु देवी आगे खड़ी हो गई।
मृत्यु देवी ने कहा प्रभु जो इस मृत्यु लोक में आता है वो मुझे स्पर्श करके जाता है, ये तो मृत्यु लोक है। इसलिए जो है ध्रुव ने आज मृत्यु देवी के सर पर पैर रखा और एक विमान से मां पिता जा रहे हैं और दूसरे विमान से गर्भ जी महाराज परम धाम को जा रहे। सारे देवी देवता लोगों पर से पुष्प वृष्टि कर रहे हैं और आज भी वो गर्भ तारा बन करके जो है प्रकाशित कर रहा है संसार को।